बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, धीरबाला पुलिस और सिटीडी का दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी है। डीपीओ धीरबाला सैयद मोहम्मद बिलाल के मुताबिक पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने मुतअद्दिद मुश्तबा ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया। अब तक जारी ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं, जिनमें से 5 की लाशें बरामद कर ली गई हैं। फायरिंग से 10 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इंशाअल्लाह आखिरी दहशतगर्द तक ऑपरेशन जारी रहेगा। 9 दहशतगर्द हलाक होने की इतलात हैं, जिसमें से 5 की डेड बॉडीज हम रिकवर कर चुके हैं और हॉस्पिटल शिफ्ट कर चुके हैं। हमारे 10 एहलकार जख्मी हैं, लेकिन वो मामूली नोयत के जख्म हैं, वो माशाल्लाह हॉस्पिटलाइज हैं और स्टेबल हैं। ऑपरेशन इनके आखिरी आदमी तक, आखिरी फितना तक जारी रहेगा। और अब आपको आगाह करेंगे सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। कसूर में दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,90,000 क्यूसेक से तजावुज कर गया। पीडीएमए ने 12 घंटों में बहाव 2,20,000 क्यूसेक से तजावुज करने का इम्कान जाहिर कर दिया। गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट से तजावुज कर गई। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पर दरिया सतलज की तबाहकारियां जारी हैं। 7,000 एकड़ से जायद ज़रई रकबा ज़ेर आब आ चुका। 400 एकड़ से जायद ज़मीन दरियाई कटावों के बायस दरिया बुर्द हो गई। सैलाबी पानी मुतअद्दिद घरों में दाखिल होने से देही आबादी शदीद मुतासिर। कई खानदान घरों की छतों और ऊंचे टीलों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। तलवार पोस्ट पर कायम फ्लड रिलीफ कैंप मुतासरीन से भर गया। मजीद नकल मकानी करके आने वाले मुतासरा खानदानों को जगह न मिलने से मुश्किलात में इजाफा हो गया है। किसानों की खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं, जिसके बायस करोड़ों रुपए के नुकसानात का सामना है। इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज करते हुए तमाम अफसरान और एहलकारान की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। मुतादिद इलाकों में बिजली और मवासलात के निज़ाम भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ। शहरियों को नशेबी इलाकों से फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई। चविंडा से खबर है, जहां पर नाला डेक में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। हंजली के मुकाम पर 50,000 क्यूसेक रैला पुल सैलाब में बह गया। सैलाबी रैले के बायस हंजली के मुकाम पर बंद का कटाव तेजी से जारी है। पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा और इसके बाद दफा 144 नाफिज कर दी गई। मसाजिद में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के ऐलानात कराए जा रहे हैं। दरिया रावी में हेड बलोकी के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रेस्क्यू इंचार्ज राबिया खलील के मुताबिक हेड बलोकी में पानी की आमद 68,000 क्यूसेक से तजावुज कर गई है, जबकि पानी का अखराज 32,555 क्यूसेक है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद हेड बलोकी में आज निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। रेस्क्यू 1122 किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। और अब बात करेंगे दरिया रावी के बाद दरिया चिनाब की। गुजरात दरिया चिनाब में सैलाबी सूरत हाल। दरिया चिनाब किनारे कोट गुलाम के बंद को शदीद नुकसान। मजीद हिफाजती बंद पानी में बह गया। हिफाजती बंद भी कोट गुलाम की ज़रई अराजी की हिफाजत न कर सका। कोट गुलाम, कोट निक्का समेत दरिया चिनाब किनारे पर देहातों की 625 एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो गई। कोट गुलाम के दरिया बुर्द होने वाले हिफाजती बंद की मुरम्मत न होने पर मकीन खतरात से दो चार हैं। खानपुर डोगरा के बाद बात करेंगे खानपुर डैम की। झील में पानी की सतह 1981 फीट तक बुलंद हो गई और सिर्फ 1 फीट की गुंजाइश बाकी रह गई। पानी की आमद 1,264 क्यूसेक फीट रिकॉर्ड की गई, जबकि शाम 6 बजे 5वीं बार स्पिलवेज खोले जाएंगे, जिससे 6,850 क्यूसेक फीट पानी दरिया हरू में छोड़ा जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर डॉक्टर ने पुलिस और रेस्क्यू समेत मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की है और करीबी देहात के शहरियों को दरिया हरू से दूर रहने की तलकीन की। दरिया सिंध में सजावल के मकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद हो रही है। 2 लाख से ज्यादा क्यूसेक का ताकतवर रेला इस वक्त समंदर की जानिब रवा दवा है। कच्चे के इलाकों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ खालिद तहरानी से। जी खालिद, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सिंध के मकाम पर। दरिया सिंध में इस वक्त 2 लाख से ज़ायद क्यूसेक का रेला समंदर की जानिब रवा दवा है। पानी की सतह बुलंद होने के बायस कच्चे के इलाकों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया है, जिससे कच्चे की ज़री ज़मीनों में खड़ी फसलें मुतासर हो रही हैं। अगर दरिया सिंध की पुश्तों की सूरत हाल की बात की जाए तो कोट आलमू, सूरजानी, मुनार की जो हसास करार दी गई हैं, जहां इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल खातर ख्वाह निगरानी या हिफाजती इकदाम नज़र नहीं आ रहे हैं। मकामी अफराद के मुताबिक अगर सूरत हाल पर बर वक्त काबू न पाया गया तो बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा है। जी स्पीकर पंजाब असम्बली मालिक मोहम्मद अहमद खान तीसरे रोज भी सैलाब मुतासरीन के दरमियान मौजूद दरिया सतलुज का दौरा किया। सैलाब इलाकों में पानी की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायजा लिया।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सैलाब मुतासरा देहात के दौरे के दौरान रिलीफ कैंपों का मुआयना किया और फराहम की जाने वाली सहूलियात को चेक किया। स्पीकर ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और ज़िला इंतज़ामिया को मुतासरा ख़ानदानों के फौरी मसाइल हल करने की हिदायत की। उनका कहना था दरिया सतलज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, जिसके बायस करीबी बस्तियों और खेतों को खतरात लाहक हैं। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए इनखला नहायत ज़रूरी है। सैलाब मुतासरीन को सहूलियात की फराहमी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और जुनेद अकबर के ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पाकिस्तान के तकरीबन 7,500 ग्लेशियर्स में से 45% ग्लेशियर्स पिघलने का इंकशाफ। चेयरमैन NDMA की सैलाब से होने वाले नुकसानात से मुतालिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग में बताया गया। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सालाना पाकिस्तान को 4 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। हमें मौसमियाती तब्दीली को नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर लेना होगा। मोटरवे की तरह अहम दरियाओं पर राइट ऑफ द वे मुकर्रर कर दें ताकि आबादी किनारों से दूर रहे। पूरी दुनिया में आबादी कम हो रही है, हमारे यहाँ ट्रेंड मुख्तलिफ है। आबादी की बढ़ती हुई शरह की वजह से लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ नहीं रहना चाहिए। चेयरमैन NDMA ने बताया कि मानसून का 8वां स्पेल शुरू हुआ है, अब तक 800 की अमवात हो चुकी हैं। 10 सितंबर तक मानसून का सिलसिला चलेगा। जनवरी से दिसंबर तक 10 बड़े मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात हो सकते हैं। हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार कर लिया है। अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI ने पार्टी को कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने की हिदायत दी है। बानी PTI की आंख के मुआयने के लिए अदालत में दरख्वास्त दी जाएगी। अलीमा खान का कहना है कि बानी ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे बच्चों को भी जेल में डाल दिया गया है। 4 माह बाद बहनों को बानी PTI से मुलाकात का मौका मिला। अलीमा खान ने कहा कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है। कमेटी को कहा है कि ये मेरे वो जो राय है इमरान खान ने जो दिया है और आप मुशावरत करके कल मेरे पास अपना फैसला मेरे पास लेकर। बुशरा बीबी की सेहत आज अच्छी थी, उनकी बेटी और भाभी जो थी उनको भी 1 घंटा बाहर पहले खड़ा रखा था, फिर वो भी आ गई थी। आज बड़ा अच्छा माहौल था। हमें बड़ी देर के बाद ऐसा मौका मिला है कि बड़े महीनों के बाद कि आज हमने 3-4 घंटे इकट्ठा गुजारा है। 9 मई के अदालती फैसलों पर PTI झूठा वावेला कर रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं 9 मई के केसेस में सजाएं तकनीकी तफ्तीश की रोशनी में दी गई। इदारों के अंदर से सहूलतकारी खत्म होते इंसाफ होता हुआ नजर आया। कहा कि तहरीक इंसाफ का काम ही इंतशारी सियासत को हवा देना है। 9 मई को PTI ने फौजी तनसीबात पर हमले किए। बानी PTI के मशवरे से ही 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। क्या बानी PTI का भांजा होना कानून से बालातर है? आप लोग ही कहते थे कि वो नहीं एक दो नहीं एक पाकिस्तान है, सबके लिए एक पाकिस्तान होना चाहिए। जिना हाउस जलाया, क्या किया शोहदा से मुजस्मों से लेके वो आम सिपाहियों तक जिन पर आपने तशद्दुद नहीं किया और पाकिस्तान में एक मुनज़्ज़म बगावत करने की कोशिश नहीं की। अब आपके बच्चे जिन्होंने ये सब कुछ किया है, जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, जिनके एविडेंस मौजूद हैं, वो पकड़े गए हैं, तो आपको तकलीफ है। आप कहते हैं कि नहीं, अब 2 नहीं 1 पाकिस्तान नहीं, बल्कि अब 2 ही पाकिस्तान होने चाहिए। अब सहूलतकारी नहीं है। अब आपको कानून का सामना करना पड़ रहा है। कानून जिसने भी तोड़ा है वो किसी का भांजा है, भतीजा है, बेटा है, उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की तबीयत नासाज सक्खर से कराची मुंतकिल कर दिया गया। सीनियर PP रहनुमा खुर्शीद शाह को NICVD सक्खर से कराची मुंतकिल किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खुसूसी जहाज़ के जरिए उन्हें कराची मुंतकिल किया गया है। इस मुतल्लिक आपको बताएं कि साबिक अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद अहमद शाह की तबीयत नासाज हुई है, उन्हें सक्खर से कराची मुंतकिल कर दिया गया है। सीनियर PP रहनुमा खुर्शीद शाह को NICVD सक्खर से कराची मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खुसूसी जहाज़ के जरिए कराची मुंतकिल किया गया है। न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी के हवाले से तकरीब जारी है। वज़ीर आज़म मुझसे खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब अपने हाथों से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं बाइक्स वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले तशरीफ़ लाएंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर से तैयबा सगीर साहिबा। प्री मेडिकल में इन्होंने 96% मार्क्स हासिल किए हैं। तैयबा सगीर मीरपुर बोर्ड से इन्होंने। इसके बाद शहजाद अहमद साहब, ये भी मीरपुर से ताल्लुक़ है इनका, आज़ाद जम्मू कश्मीर से आए हैं। साइमा महबूब साहिबा बलूचिस्तान से आई हैं। अमजद ख़ान साहब, ये भी कोयटा से आए हैं। कोयटा बोर्ड से इन्होंने जनरल साइंस में 92% मार्क्स हासिल किए।
اس کے بعد تشریف لائیں گی اسما وسیم صاحبہ, فیڈرل بورڈ اسلام آباد سے انہوں نے پاس آؤٹ کیا. جنرل سائنس میں 88